नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमि पुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक 7 अप्रैल 2022 तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल शुक्र शनि का महायोग बनेगा। अब इसमें एक और बात जुड़ रही है, वो ये है कि इस युति पर राहु की नवम दृष्टि भी पड़ेगी। बलवान मंगल आपको अत्यंत साहसी और निडर बना देंगे। आप ना तो किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करते हैं और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे, तो इस राशि परिवर्तन का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल शनि शुक्र की युति बहुत ही दुर्लभ योग है। पूरे 2 साल 1 माह के बाद 25 माह के बाद ये युति आपकी कुंडली में बन रही है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल शुक्र शनि महायोग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं।
शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है। विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपके इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है।
पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 26 फरवरी को कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे, और मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और शनि भी केंद्र में है और स्वराशि में है, तो शनि भी शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, दो राजयोग का निर्माण हो रहा है। केंद्र के भाव में कोई भी ग्रह अगर उच्च का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है, और मंगल यहाँ पर उच्च के हैं। साथ ही साथ मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, और रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे लेकर के जाता है और उच्च स्तर की सफलता देता है। मंगल आपकी इच्छा शक्ति के कारक हैं, और रोचक राजयोग आपको बहुत अधिक परिश्रमी बना देगा। मंगल दोस्तों का दोस्त होता है। रोचक राजयोग व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रशासक, बहुत अच्छा मैनेजर बना देता है,
और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के लग्न भाव में रोचक राजयोग ही बना है और आप देखिए कि वो दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ विश्वविख्यात हैं। सरदार पटेल जी की कुंडली में भी यही राजयोग बना था और चतुर्थ भाव में ये राजयोग आपको ऐसे क्षेत्रों में ले जाएगा जहाँ पर आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, जैसे कि मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। मंगल प्रभावित व्यक्ति वो सारे कार्य बहुत अच्छे से करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, क्योंकि रोचक का अर्थ होता है रुचि। तो जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे बिना पूरा किए कभी भी नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए मंगल को सेनापति भी कहा जाता है। मंगल यहाँ पर सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भूमि पुत्र होते हैं तो आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का सुख प्रदान करेंगे। अगर आपके मन में कोई मकान खरीदने की, कोई प्लाट खरीदने की या मकान बनवाने की इच्छा थी काफ़ी दिनों से, तो मंगल आपके भीतर वो साहस, वो शौर्य, वो पराक्रम पैदा करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर देंगे कि आप वो कार्य कर ले जाएंगे। मकान बनवाना शुरू कर देंगे, प्लाट खरीद लेंगे या बना बनाया मकान आप खरीद लेंगे। और मंगल चूँकि धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय होगा, लेकिन धन का संचय कैश के रूप में नहीं होगा, धन का संचय होगा प्रॉपर्टी के रूप में। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब के रूप में होगा। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं तो आपके जीवन साथी के जीवन में भी उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। इस राजयोग के बनने पर आपको नए नए काम मिलेंगे जिसका लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा। मंगल और शनि जब भी केंद्र के स्थानों में गोचर कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक ऊर्जावान बना देते हैं। चतुर्थ भाव कम्युनिकेशन और यात्राओं को शो करता है, तो आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपके पास कार्य की अधिकता होगी, भरपूर मात्रा में आपके पास कार्य होगा और भरपूर मात्रा में कार्य करने की ऊर्जा होगी, तो स्वाभाविक तौर पे भागदौड़ बढ़ेगी, यात्राएं बढ़ेगी कामकाज के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं जो कि आपके राशि के स्वामी हैं और शुक्र सुखों के कारक हैं। चतुर्थ भाव परिवार को शो करता है, तो शुक्र आपके परिवार में भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है और शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर आपको नया घर, नया वाहन, सुख सुविधाओं के साधन, ऐश्वर्य, लग्जरी के सभी साधन उपलब्ध कराने वाला होगा। मंगल के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। ये गोचर सुखों की चाहत में वृद्धि करेगा। नया कार्य, नई नौकरी, नया सुख सब कुछ देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है ये योग। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही समय है, खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी सही समय है। छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद हो सकता है क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं और वाणी के भाव के स्वामी हैं। सेकंड हाउस से वाणी का विचार किया जाता है, परिवार का भी विचार किया जाता है, तो छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र हैं तो शुक्र जो हैं वो स्थितियों को संभाल लेंगे। होगा ये कि मंगल किसी भी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रेरित करेंगे, शनि उस कार्य को डिले कराएंगे। इस तनावपूर्ण स्थिति में शुक्र आपको बाहर निकालेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं।
और साथ ही साथ आपको विदेश से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी बुध ही हैं। तो आप विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सबसे बेहतर योग है, क्योंकि देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, लव और रोमांस का भाव होता है, और नवम भाव से उच्च शिक्षा का, 12वें भाव से विदेश का विचार किया जाता है। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, खासकर टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन या कला के क्षेत्र में, ऐसे जातकों के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं और इस महायोग के बनने पर आपको पूरा लाभ मिलेगा इसका, और आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें और आपको बता दूं कि देवगुरु संतान के कारक हैं, शुक्र विवाह के कारक हैं। संतान की भी प्राप्ति के योग हैं और विवाह के तो प्रबल योग हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर सुख भाव में है। तो विवाह होगा, और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है या वैवाहिक संबंध आपका तय होता है, तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर होगा, किसी न किसी जॉब में होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, और या फिर अपना खुद का व्यापार व्यवसाय करने वाला होगा। और यहाँ एक चीज़ और है कि यह भी संभव है कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, जो आपका कार्यस्थल है, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर में हों, आपके ही सहकर्मी के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आप उससे विवाह कर लें। और तीसरी जो योग बन रहा है, तीसरी जो प्रबल संभावना बन रही है, वो ये है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है और आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार आएगा और आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे। अब आइए मंगल, शुक्र और शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। आज के भौतिकतावादी युग में सबसे अधिक महत्व धन को दिया जाता है और मंगल की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है, जहाँ से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। सब एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य क्या है? राजा। मंगल क्या है? सेनापति। और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है एकादश भाव पर। तो एकादश भाव पर महामंत्री, राजा और सेनापति, जब तीनों का ही प्रभाव होगा तो लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन की आमद होगी, धन का भंडार दिन दूने रात चौगुना बढ़ेगा, एक से अधिक साधनों से आपको आय होगी, आय के बहुत सारे साधन आपको मिलेंगे। और चूंकि मंगल, शुक्र और शनि की तीनों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो आपको हर क्षेत्र में कार्य मिलेगा। दशम भाव से आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आप मिलिट्री में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे मंगल। मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आपके लिए बहुत बेहतर योग है। आप डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, सर्जन हैं, सभी के लिए बेहतर स्थितियां हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तो स्वाभाविक सी बात है, लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल बलवान स्थिति में हैं, उच्च के हैं और मंगल की दृष्टि
कर्म भाव और लाभ भाव दोनों पर पड़ रही है। अकेले मंगल ही आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे अगर आपकी कुंडली में मंगल बलवान है तो। और चूंकि मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन का संचय भी कराएंगे, पर्याप्त धन का संचय कराएंगे। प्रॉपर्टी के रूप में प्लाट, ज़मीन, एक से अधिक मकान होंगे, एक से अधिक प्लाट आप खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, भौतिक सुखों के साधन आप क्रय करेंगे इस गोचर काल में। शनि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु और शनि में तात्कालिक मैत्री की स्थिति है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। शनि के प्रभाव से रोग, ऋण, शत्रु ये सब आपके पास भी नहीं आएंगे। कर्ज है तो उतर जाएगा। और चूंकि देवगुरु का 12वां भाव, छठे भाव के स्वामी होना, छठे भाव के हर सकारात्मक पहलू, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक लाभ आपको मिलेगा। छात्रों के लिए छठे भाव का स्वामी होना बहुत ही बेहतर स्थिति बनती है। देवगुरु आपको शिक्षा के साथ धन भी प्राप्त करा देंगे। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या आप पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, कोई प्रॉपर्टी या धन आपको प्राप्त हो सकता है। और यहाँ शुक्र भी अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है, तो ससुराल से भी आपको धन प्राप्त होगा, विवाह होगा और विवाह के उपरांत आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी। इंश्योरेंस मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आपको धन मिलेगा, विदेश से भी धन मिलेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र, शनि, गुरु सभी के मित्र हैं। तो इस तरह से मंगल का ये राशि परिवर्तन और मंगल शुक्र शनि का महायोग आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और मंगल सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध और उग्रता ये दो चीज़ें होंगी, इससे आपको बचना है। इस गोचर का सर्वश्रेष्ठ लाभ अगर आपको लेना है तो पूरे 45 दिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप एक बार करके देखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, क्रोध मत कीजिए, और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कर लीजिए और देखिए ग्रहों के अंश बल को। अगर मंगल, शुक्र या शनि या देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं तो उनका उपाय कर लें, और बहुत साधारण उपाय है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन उपाय मन से कीजिएगा। बजरंग बली की उपासना करें। शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों में बैठें 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितना आपके पास समय हो। संसार को भूल जाएं, सारी समस्याओं को दरकिनार करके केवल और केवल बजरंग बली से आप बात करें, उनसे अपनी बात कहें, निश्चित रूप से आपकी बात सुनी जाएगी और आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या अगर आ रही थी तो वो दूर होगी। बजरंग बली की उपासना करेंगे तो मंगल और शनि दोनों का उपाय हो जाएगा, राहु का भी उपाय हो जाएगा इसी से, केवल और केवल बजरंग बली की उपासना करने से, क्योंकि ये महा उपाय है। इसके अलावा शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, शनिदेव के लिए गरीबों की मदद करें,
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के शनिवार। तो ये सब छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर भी हैं तो उन्हें बल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा। अगर आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा मंगल, शुक्र, शनि या देवगुरु या सूर्य किसी भी ग्रह की चल रही हो तो उसका उपाय जरूर कीजिएगा। महादशा या अंतर्दशा जिस भी ग्रह की चल रही है उसका उपाय अगर आप करेंगे तो उस ग्रह का श्रेष्ठतम फल आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।